जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 10 गणित की दोस्तों प्रश्नावली है 5.2 का पहला और दूसरा सवाल आज की इस वीडियो में हम दोस्तों हल करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो दोस्तों देखो, पहला सवाल है, सारणी दी हुई है, ठीक है। पहले सवाल में बच्चों ए कितना है, ए है 7, कितना है सूर्यभान? 7 है। और डी कितना है? डी है 3 और एन कितना है? 8 है। तो ज्ञात क्या करना? ए एन। यहाँ पे स्टूडेंट अपने को ए एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए एन। तो एनवा पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, एनवा पद ज्ञात करने का ए एन का फॉर्मूला होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ए कितना दिया हुआ है? 7। ए दिया हुआ है 7 प्लस एन कितना है? 8 माइनस 1 गुणा डी कितना है? 3। डी है 3। अब देखो स्टूडेंट, 7 प्लस 8 में से 1 घटाओ, 7 गुणा 3। अब देखो ये 7 प्लस 7 करेगा 3 से गुणा 21 और 21 में अब कितना जोड़ना है? 7 को, तो कितना हो जाएगा? 28। तो बच्चों पहले में अपने को ए एन ज्ञात करना था, तो ए एन कितना आ गया? 28 आ गया। अब देखते हैं, देखो सेकंड। देखो बच्चों सेकंड है, यहाँ पे सेकंड में देखो ए दिया हुआ है माइनस का 18। ये कितना दिया हुआ है? माइनस का 18। सेकंड देखते हैं, ए दिया हुआ है माइनस का 18 और डी ज्ञात करना। देखो डी दिया हुआ है नहीं, तो डी ज्ञात करना है। और एन 10 है, एन 10 है और ए एन कितना है? 0 है। ए एन है बच्चों 0। तो यहाँ पे डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना सूर्यभान? डी ज्ञात करना है। तो वही ए एन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये होता है फॉर्मूला, ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप आगे ए एन कितना है? 0। तो ए एन की जगह 0 लिखेंगे। ए कितना है? माइनस का 18 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 गुणा डी ज्ञात करना है। अभी माइनस का 18 है, बराबर के इधर आ जाएगा, किसका बन जाएगा? प्लस का। देखो आपको मैंने एक बात बताई नहीं, जैसे प्लस की संख्या है उसको बराबर के इधर भेजते हैं तो माइनस बनता है, और माइनस की संख्या को बराबर के इधर भेजते हैं तो प्लस बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो माइनस का 18 इधर आ गया, प्लस का 18 बराबर 10 माइनस 1 है, तो 10 में से 1 घटाओ, 9 डी। तो देखो डी बराबर ये 18 और 9 गुणा में, तो कहाँ पे जाएगा? भाग में। यहाँ पे बच्चों गुणा का निशान होता है, तो 9 गुणा में तो भाग में आ गया। अब 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है? 2 बार। तो डी कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा है बच्चों सवाल। तीसरा में ए अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। ए ज्ञात करना, तीसरा सवाल है। इसमें ए बच्चों ज्ञात करना है और डी -3 है। डी कितना है? -3 है। और एन कितना है? 18। एन है 18। और ये ए एन -5। ए एन बच्चों दिया हुआ है माइनस का 5 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है अपने को, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन कितना है? -5 बराबर ए कितना है? ज्ञात करना है, नहीं तो प्लस एन 18 माइनस 1। हाँ, एन है 18 माइनस 1 गुणा डी कितना है? डी -3। बच्चों देखो सब दिया हुआ है वो लिख रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो माइनस का 5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाओ और 17 गुणा -3
3 3 -5 बराबर ये प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस माइनस 17 का पढ़ा 3 बार 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 तिया 51 होता है। 17 गुणा करेगा 3 से मतलब 17 का पढ़ा 3 बार बोला तो 51 आ जाएगा। माइनस का 51 है वो बराबर के इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का बराबर ए। 51 में से कितना घटाना है 5 घटाना है। तो देखो ये 51 में से 5 घटाएंगे तो उधर लिया 11 में से 5 6 4 तो 46 आ रहा है। ये कितना आ गया 46 आ गया। अब बच्चों देखते हैं अपन ये चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल में बच्चों आपके पास किताब तो होगी, देखो जो लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ। चौथा सवाल में ए दिया हुआ है -18.9 और डी दिया हुआ है 2.5 और एन बच्चों ज्ञात करना है और ए एन है 3.6। ए एन दिया हुआ 3.6। यहाँ पर भी ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। तो ए एन कितना है 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस एन तो ज्ञात करना है गुणा डी कितना है 2.5। ये माइनस का 18.9 है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो देखो 3.6 माइनस की संख्या इधर आ गई प्लस की बन गई बराबर में है n-1 गुणा 2.5। अब ये इनको जोड़ना है 3.6 प्लस 18.9 तो देखो 18.9 में जोड़ना है 3.6 9 और 6 कितना होता है 15 के 15 का 5 हासिल 1 और 8 देखो 1 और 3 4 4 और 8 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 22.5 इधर देखो n-1। अब ये है गुणा में तो किसमें गुणा में तो ये कहाँ पे जाएगा भाग में 2.5। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में कितना अंक है एक। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में कितना अंक है एक है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ये नियम होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक होता है और इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक होता है तो पॉइंट कट जाता है। अब इधर पॉइंट के बाद में 1 अंक है इधर भी पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ये नियम है ठीक है। तो क्या बचा देखो 225 और बटा में कितना है 25 बराबर n-1। 25 का भाग 225 में देना है तो कितना आएगा देखो 25 का टेबल बोले तो 25 एकम 25 25 दूनी 50 25 या 75 25 100 के 100 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 ठीक है। 25 पंजे 125 फिर 25 6 हो जाएगा 150 और फिर 25 सत्ते हो जाएगा 175 25 अटे हो जाएगा 200 और 25 नम 225 हो जाएगा 225 9 बार भाग देंगे तो ठीक है। 25 का भाग 225 में देंगे तो 9 आ जाएगा। इधर है n-1 अब माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का 1 माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस का 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 तो n कितना आ गया 10 आ गया। अगर देखो 25 का टेबल आपको नहीं आता तो देखो और काटना सिखाते हैं 5 से काट लो क्योंकि 5 से ये दोनों संख्या कट रही है तो 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है 5 बार 5 का भाग 225 में देना है तो 5 के टेबल में 22 तो आता नहीं तो 20 आता है 4 बार कितना बचा 2 बचा तो 25 बन गया। अब 5 के टेबल में 25 कितनी बार 5 बार। अब 5 से 45 कितनी बार कट रहा है 9 बार तो 9 ही आ रहा है देख लो। माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का 1 9 और 1 10 तो n कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो ये है अभी कौन सा है चौथा हो गया पांचवा है स्टूडेंट ये कितना है 3.5 और डी कितना है 0 और n कितना है 105 और ज्ञात करना n ज्ञात करना है तो n का वो वाला फॉर्मूला लगाना है a प्लस n-1 गुणा डी
तो ए एन कितना है ज्ञात करना है नहीं एन तो हाँ ए कितना है ए 3.5 प्लस एन कितना है एन 105 -1 गुणा डी डी है 0 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाओ 104 गुणा 0 तो 3.5 प्लस 104 करेगा 0 से गुणा 0 ही आएगा। कोई भी संख्या 0 से गुणा करती है तो 0 ही आती है। हाँ। अब 3.5 में कितना जोड़ना है 0 तो 3.5 ही आएगा। हाँ। तो पहला सवाल तो हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम दूसरा सवाल सीखते हैं। देखो दूसरा सवाल है स्टूडेंट, 1 मिनट हो बच्चों, देखो ये दूसरा सवाल का पे गया ये वाला। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में सही उत्तर सुनिए और उसका औसत्य दीजिए। पहला है एपी 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एपी दी हुई है बच्चों यहाँ पे एपी। दूसरे का पहला हल करते पहले। एपी दी हुई है यहाँ पे 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद स्टूडेंट अपने को ज्ञात करना। और दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो वापद लिखा होता है, वापद के आगे वाला हमेशा क्या होता है एन होता है। तो वापद के आगे वाला क्या होता है हमेशा एन होता है। तो एन कितना दिया हुआ है 30, तो एन तो है 30। ये प्रथम पद मतलब A1 और ये A2 और ये A3। तो प्रथम पद कितना मतलब A 10 है, तो डी ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है A2 7 माइनस 10 A1 है बच्चों देखो 10 में से 7 घटाओ 3 10 में 7 घटाए तो 3। अब 3 आ जाएगा माइनस का, क्यों आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 3। तो डी आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3। तो एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये वाला होता है। तो ए एन तो ज्ञात करना है। ए कितना है ए है 10 प्लस एन कितना है 30, वापद के आगे वाला एन 30 माइनस 1 गुणा डी कितना है 3 माइनस 3। तो देखो ये 10 प्लस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है। ठीक है, तो 30 में से 1 घटाओ 29 गुणा माइनस 3। अब देखो ये 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 29 गुणा करेगा 3 से, तो देखो करते एक बार क्या आता है 29 करेगा 3 से गुणा, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8 87 आ रहा है। अब देखो 87 में से 10 घटाओ कितना आएगा 77 आ जाएगा माइनस का बच्चों इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो दूसरे का पहला भी हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दूसरे का सेकंड अपन हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो दूसरे का सेकंड सवाल क्या है पहले मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। देखो सेकंड सवाल है एपी दी हुई है -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है। तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि वां पद के आगे वाला क्या होता है एन होता है। तो यहाँ पे एन कितना है 11, मतलब वां पद के आगे वाला एन होता है, तो एन कितना है 11। अब यहाँ पे ए कितना है प्रथम पद -3, ये A1 होता है मतलब प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, हाँ मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद। A1 है -3 मतलब पहला पद कितना है -3, प्रथम पद है -3। अब डी भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है देखो A2 है 1/2 माइनस 1/2 माइनस सूत्र से A1 कितना है A1 3 माइनस का 3। इसके नीचे को अब देखो -1/2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3 बन गया। हाँ। अब 3 के बटा में कोई नहीं तो 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा
2 ही आएगा। एलसीएम बच्चों आपको लेना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पहले लसफल निकालना बच्चों सीखना पड़ेगा। तो 2 और 1 का लसफल लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 बार, गुणा ऊपर वाला -1 प्लस 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 बार, तो 2 गुणा ऊपर वाला 3। 1 करेगा -1 से गुणा तो -1 प्लस 2 करेगा 3 से गुणा तो 2 तिया 6 और बटा में कितना है? 2। 6 में से 1 घटाओ 5 प्लस का 5/2 आंसर। तो डी कितना आ गया? 5/2 आ गया। अभी तो डी आया है, डी आ गया अपने पास 5/2। अब एन वापस मतलब ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। वेरी गुड। तो देखो ए कितना है? ए है -3 यहाँ से, ठीक है, प्लस एन 11 -1 एन है 11। देखो वापस के आगे वाला 11, वापस के आगे वाला एन होता है तो एन कितना है? 11 -1 गुणा डी है 5/2। देखो डी है 5/2। तो -3 प्लस 11 में से 1 घटाओ 10 गुणा 5/2। तो 2 से 10 कट रहा है कितनी बार? 5 बार। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार। तो -3 प्लस 5 करेगा 5 से गुणा 25 गुणा करना है, भाग तोड़ देना है। तो 25 में से 3 घटाओ 22। तो दोस्तों ए एन कितना आ गया? 22। ए एन आ जाएगा 22। तो दोस्तों आज हमने प्रश्नावली 5.2 का पहला और दूसरा सवाल हल किया और कल की इस वीडियो में हम दोस्तों तीसरा सवाल और चौथा और 5वां सवाल हल करने वाले हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आपको बहुत बहुत प्यारे दोस्तों धन्यवाद।